नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बिसोई ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कल के लिए क्या इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप बन सकते हैं। तो कल आपके साथ क्लियर शेयर कर ही दिए थे। अगर इस जोन को अगर तोड़ के निकलते हैं तो मान लीजिए यहाँ पे ऊपर इस लेवल के आसपास तो जाने वाला है। यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है कि नहीं, फिर नया मूव आपको यहाँ तक मिल सकता है और बहुत बड़ा गैप अप अगर हो जाता है तो मान के चलिए कंटिन्यूएशन ट्रेड होने का चांसेस बनेगा। पहले खोलने के बाद डीप लेने का चांसेस है, फिर भी ऊपर के साइड जा सकते हैं। तो वही पैटर्न मैंने ड्रॉ करके रखे हैं, तो थोड़ा हेजी दिख रहा है अभी। तो ये अगर देखें तो तीन तीन पैटर्न यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। तो मेन ट्रेंड कहाँ पे है और इसका मूव कहाँ पे हो रहा है और नॉइज बाजार में क्यों आ रहा है, इसका जीता जागता सबूत यही है कि डाउन ट्रेंड पे बैठा हुआ हूँ और यहाँ पे शॉर्टर फ्रेम में क्या हो रहा है कि यहाँ से ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। कहाँ तक जा सकते हैं तो इस पैटर्न के हिसाब से इस लेवल के आसपास बन सकते हैं, जो कि है आपका 23,020 से लेके 23,050 या 23,080 इसके आसपास आ सकते हैं। यहाँ से फिर वापस नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। यहाँ से कंटिन्यूएशन नीचे की तरफ रहेगा या रिवर्सल कोई भी पैटर्न होगा, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि एक तो प्राइस एक्शन के हिसाब से ही बनेगा। जब बनेगा तो पहला तो इस जो मूव दिख रहा है आपको 20,320, इस मूव को जब ब्रेक करेगा तब कंटिन्यूएशन पैटर्न मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलने वाला। भले ही यहाँ से ऊपर तक जाए उसके बाद ट्रेडिंग सेटअप मिले तो ट्रेड को होल्ड यहाँ पर करना पड़ेगा ही। और उसके बाद भी अगर इस लेवल को तोड़ते हैं तो दोबारा आप नीचे की तरफ देख सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक देख सकते हैं वो बात का बात है। अभी इंट्राडे की बात कर लेते हैं। तो कल के लिए अगर देखते हैं मार्केट अगर फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आते हैं या गैप डाउन के साथ नीचे की तरफ आते हैं तो याद रखिएगा ये जो लेवल अब दिख रहा है इससे नीचे जब तक नहीं जाते तब तक आपका कोई शॉर्ट नहीं बनेगा। गैप डाउन के साथ खोले इसके नीचे या फ्लैट खुल के नीचे के तरफ इस लेवल को जाए, उसके बाद एक पुल बैक लेके फिर डाउन की तरफ आए और 22,766 के लेवल को तोड़ के कंटिन्यू सस्टेन करे, तब सेलिंग साइड बन सकते हैं। या इससे नीचे अगर गैप डाउन खोलते हैं तो चेस करने के लिए ऊपर जाएगा, मगर रुकना नहीं चाहिए। 22,766 इसके आसपास से ही वापस गिरना अगर चालू होता है तब सेलिंग बनेगा, इससे पहले नहीं बनेगा। यहाँ पे हो क्या सकते हैं, कल अगर मान लीजिए फ्लैट खोलते हैं, खोल के नीचे की तरफ आते हैं तो कहीं से भी रुकने का चांसेस बनेगा। तो उसके बाद रिवर्सल साइन अगर मिलेगा तो फिर दोबारा ऊपर के साइड आराम से ट्रेड देखने को मिल सकता है। अगर गैप डाउन के साथ भी खोलते हैं 22,766 ये लेवल अगर नहीं तोड़ते ट्रेड भी यहाँ से ऊपर जाएगा। अगर गैप अप के साथ खोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न के हिसाब से टारगेट बन ही रहा है यहाँ तक कि एक दिन में करेगा या 2 दिन में करेगा ये देखने वाली बात है, मगर ये प्रोजेक्शन लेवल के हिसाब से यहाँ से ऊपर जाने वाला है। भले ही 2 दिन लगा दे, भले ही एक दिन लगा दे, जो भी करे, तो अगर गैप अप देखने को मिलता है 22,900 के आसपास, एक हो सकता है कि 22,880 इसके आसपास गैप अप हो, तो यहाँ से एक डीप बनता है। डीप अगर ले लेता है उसके बाद इस लेवल को पार कर देता है तो मान के चलिए यहाँ से बढ़िया मूव आपको अपसाइड की तरफ देखने को मिलेगा। तो व्यू कल के लिए क्या रखना है, कल के लिए रखना है व्यू आपका ऊपर साइड में डिप्स ऑन बाई होगा, मगर पैटर्न के हिसाब से आपको खरीदना पड़ेगा। कहीं से भी डिप्स अगर ले लेता है तो वहां से आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं बना सकते। तो पैटर्न को याद कीजिए, पैटर्न कौन सा बन रहा है ये देखिए, उसका कंटिन्यूएशन मूव कहाँ से आ सकते हैं उसको देखिए और आपके साथ लेवल शेयर किए 23,020 से लेके 40, 50 या 23,080 तक। ये कल भी हो सकता है अगर मॉर्निंग में गैप अप देखने को मिले, उसके बाद तुरंत अगर एक डीप ले लेता है तो मान के चलिए बहुत बढ़िया सस्टेन करने वाला है। अगर सीधा चलेगा तो ज्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाएगा,
यहाँ से वापस हो जाएगा। तो अगर यहाँ से ऊपर चलना ही है पैटर्न के हिसाब से, तो यहाँ पे देखिएगा कि एक डीप लेगा, गैप अप खोलने के बाद ले सकता है, फ्लैट से भी ले सकता है, मगर 22,766 ये तोड़ना नहीं चाहिए। अगर नहीं तोड़ते तो यहाँ से ऊपर जाएगा ही जाएगा, और ऊपर का टारगेट आपको पता लग गया होगा कि 23,040 इसके आसपास टारगेट हो सकता है। अगर एक्सटेंशन मिलता है तो 23,080 ये भी लेवल हो सकता है। कल के लिए ये शायद पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि कल बहुत बड़ा ट्रेंडिंग डे तो नहीं बनने वाला। तो यहाँ से भी अगर डीप लेने के बाद भी आधा रास्ता या 22,950 इसके आसपास चले जाते हैं, बाकी का ऊपर का साइड परसों जो ट्रेडिंग सेशन उसमें दिख जाएगा। अगर कल बढ़िया मूवमेंट होने वाला है तो मॉर्निंग से ही दिख जाएगा कि गैप अप खोलेगा, उसके बाद एक बहुत बढ़िया डीप लेगा, उसके बाद फिर से नया मूव स्टार्ट होगा और वो ट्रेंडिंग मूव होगा, यहाँ तक हो सकता है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी अगर देखें तो बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है, सिचुएशन एक ही है। यहाँ पे पैटर्न ड्रॉ किया हुआ नहीं है, क्योंकि अभी टाइम फिलहाल नहीं है पैटर्न ड्रॉ करने का। तो और ड्रॉ करने जाएंगे तो बहुत तो टाइम लग जाएगा, इसीलिए क्या बता रहा हूँ वो सुन लीजिए। तो मार्केट तो यहाँ से सीधा एक अप मूव आपको देखने को मिले आज के दिन, तो वही आपके साथ शेयर कर रहा था कि 49,000 यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कौन सा पैटर्न बन रहा है। अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है तो ऊपर फिर आपका टारगेट मिलेगा, और उसको इंट्राडे फेस प्राइजेक्शन के हिसाब से ही देखना पड़ेगा, टारगेट क्या बनने वाला है, पोजीशन लेवल क्या होने वाला है। तो वही देखने को मिला एक्चुअली। कल के दिन भी अगर ये जो लेवल है 49,100 ये अगर तोड़ देता है तब सेलिंग का चांसेस बनेगा। अगर नहीं तोड़ता है तो यहाँ से यहाँ पे भी रुक सकता है, यहाँ पे भी रुक सकता है, कहीं पे भी रुक सकता है नीचे की तरफ। रुकने के बाद रिवर्सल साइन अगर मिल जाता है तो वापस ऊपर के साइड चला जाएगा। तो टारगेट कहाँ पे बनेगा, इस जोन के आसपास बनेगा पोजिशनल लेवल के हिसाब से। जैसे जितना डीप लेगा उसके हिसाब से पोजिशनल लेवल बनेगा। उस पोजिशनल लेवल के हिसाब से हो सकता है कि 49,620 हो सकता है कि 49,820 हो, कोई भी एक टारगेट हो सकता है, या इससे बीच भी हो सकता है 49,720 80 यहाँ पे भी हो सकता है, क्योंकि प्रोजेक्शन लेवल जैसे ही मिलेगा उसके हिसाब से टारगेट सेट होगा। तो चांसेस बनेगा कि अगर गैप अप के साथ भी खोलते हैं तो एक डीप होना चाहिए। अगर डीप ले लेते हैं 49,100 अगर नहीं तोड़ते हैं तो मान के चलिए यहाँ से बहुत बढ़िया अप साइड के मूव आपको देखने वाले हो, और 49,800 से लेके 600 के बीच में जहां पे प्रोजेक्शन लेवल निकल के आएगा उसके हिसाब से टारगेट बनेगा। एक्चुअल टारगेट इससे ऊपर भी होगा, ये तो कल के दिन पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए मैंने इस लेवल के आसपास कोई बातें नहीं कर रहा हूँ, मगर कल के चांसेस है कि इस जोन जरूर हिट करे। इससे ऊपर अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न फिर से देखने को मिलेगा तो यहाँ से भी ऊपर जा सकते हैं, वो फिलहाल अभी जरूरत नहीं है। अगर गैप डाउन के साथ खोलते ही ये लेवल अगर तोड़ देते फिर एक चेस करने के लिए मार्केट जाएगा। अगर फेल करता है और उस टाइम पे दोबारा ये लेवल अगर तोड़ देता है तब सेलिंग बनेगा। ठीक है, तो सेलिंग के साइड अभी नहीं सोच रहे, क्योंकि अभी आप मूव लेना है। निफ्टी के हिसाब से अगर देखें तो 23,050 के आसपास जाना चाहिए, तो उस लेवल के आसपास चलने के बाद फिर वापस नीचे की तरफ आने का चांसेस बनेगा। बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही होगा। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो मेरा हिंदी थोड़ा खराब है क्योंकि मैं कलकत्ता से हूँ, आपके साथ बातें करते करते हिंदी बोलते बोलते थोड़ा सा सुधरा है, और बाकी आगे सुधर जाएगा। जो भी है, अगर वीडियो अच्छे लगे हैं, इंफॉर्मेशन सही लगे हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।